काशी विश्वनाथ धाम पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बाबा के भक्तों के लिए धाम परिसर में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। गंगा का घाट, शिव की आराधना और भौतिक दुनिया को छोड़कर जाने का इंतजार भी वाराणसी में किया जाता है। इसलिए बनारस को मोक्ष की नगरी भी कहते हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर की पहल पर बाबा विश्वनाथ दरबार में मुमुक्षु भवन का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम बैजनाथ हॉल है। उद्घाटन होते ही सबसे पहले कई बुजुर्ग इस भवन में अपने जीवन की अंतिम सांस लेने के लिए आए हैं। इन बुजुर्गों ने यहाँ अपने जीवन की अंतिम सांस लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। जानकारी के मुताबिक मोक्ष भवन में जीवन के आखिरी पल बिताने वाले इन बुजुर्गों के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है। सोने के लिए बढ़िया बिस्तर, तकिया, चादर और भोजन की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क हैं। इस भवन में पहले चरण में कुल 40 बेड लगाए गए हैं। बता दें कि कहा जाता है कि काशी में जीवन की अंतिम सांस लेने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सदियों से लोग यहाँ आकर अपने जीवन की अंतिम श्वास लेना चाहते हैं और यही वजह है कि विश्वनाथ धाम में इस सुविधा को उपलब्ध कराया गया है, जहाँ मुमुक्षु भवन में मोक्ष की कामना करने वाले को पूरी हाईटेक व्यवस्था दी जाती है। वहीं इस भवन में ठहरे बुजुर्गों का कहना है कि भगवान ने पीएम मोदी और सीएम योगी को हमारा मसीहा बनाकर भेजा है। हमारा कोई नहीं है, लेकिन सरकार है। हम उनका धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम बद्री प्रसाद अग्रवाल जी। दादा, आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से। मेरे कोई नहीं है अभी, मैं अकेला हूँ। यहाँ आके आप खुश हैं? बहुत खुश। देखिए, ऐसा है, ये इन दोनों को तो बाबा ने भेजा है पृथ्वी में। अभी ये योगी जी को और मोदी जी को बाबा ने भेजा है। बाबा ने भेजा है, उसको जो काम करने के लिए भेजा वो काम उसको निभा रहे हैं, कर रहे हैं। बाबा से पूरी सहयोग कर रहे हैं। मोदी जी का ये क्षेत्र है और उन्होंने इसका कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प कर दिया, बिल्कुल जैसे कोई कायाकल्प कैसे होता है। कायाकल्प होता है जैसे ये काया है ना, इस काया को देखा और आप मुझे 10 दिन बाद में मिले हैं और आप एकदम बदले हुए स्वरूप में जो है, और इस तरीके के कि मैं आपको पहचानने में काफ़ी देर लगाऊं और समझ नहीं पाऊं कि आप वही हैं कि नहीं हैं। इस प्रकार से सारा जो मैं आया करता था, इतने बार काशी आया, वह काशी तो मुझे दिखी नहीं इस विश्वनाथ परिसर में। इस परिसर का इतना ज़बरदस्त बदलाव हुआ है, सच मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। वहीं वृद्धाश्रम के कार्यवाहक ने बताया कि इस हॉल में बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पैंट्री, भोजन और फ्रिज जैसी व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि धाम में तैयार इस भवन में एंट्री के लिए जो बुजुर्ग यहाँ आखिरी समय बिताने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको बाबा विश्वनाथ के चरणों में जाने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भवन बाबा के गर्भगृह के परिसर से बिल्कुल नजदीक है। प्रथम तल पे जो ये हॉल है उसमें जैसे टीवी है। यहाँ पर एक गेस्ट जो इस मुमुक्षु भवन में जो भी ठहरेंगे बुजुर्ग, उनके रिश्तेदार कोई भी मिलने आते हैं तो उनको की व्यवस्था यही है, आकर बैठे उनसे बात करें। और सुबह के लिए जो टीवी लगाई गई है तो उसमें बुजुर्ग सुबह 5 बजे 6 बजे आकर जो भी टीवी में एक्सरसाइज करना है, भजन करना है, भजन कीर्तन करना है, वो आकर कर सकते हैं। और इस साइड पे डाइनिंग हॉल लगेगा, खाना उनके लिए तैयार किया जाएगा, वो खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद यहाँ आकर रेस्ट कर सकते हैं 5, 10, 15 मिनट। उसके बाद वो अपने बेड पर 2nd फ्लोर पर जा सकते। गौरतलब है कि इस मुमुक्षु भवन में सबसे पहले कई बुजुर्ग मेहमान बनकर आए हैं, जो यहाँ अपने जीवन की अंतिम सांस लेकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके लिए भवन में सारी हाईटेक व्यवस्था दी गई है। उद्घाटन होने के बाद पूरे धार्मिक पूजन के साथ यहाँ आने वाले बुजुर्गों का स्वागत किया गया। वहीं बता दें कि वाराणसी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में बुजुर्गों की ख्वाहिश रहती है कि वो अंतिम वर्षों में यहाँ आकर रहें। काशी में मोक्ष प्राप्ति के लिए भवन बने हुए हैं। इन भवनों को मुमुक्षु भवन कहते हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।